ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ स्वात्मविज्ञान भक्ति गंगेशमानसं श्रीगुरुं परमं वन्दे भक्त्या स्वामी तपोवनम्। श्री सौम्य काशीश स्तोत्रम के द्वितीय स्तवक के प्रथम श्लोक में हमने देखा कि एक श्रेष्ठ दृष्टि, एक दृष्टि क्या होती है। जब हमारा ध्यान नाम रूप में होता है तो विविधता और भेद अनिवार्य है, पर यदि हमारा ध्यान उसके तत्व पर केंद्रित होता है तो वो तत्व जो सब जगह सब में व्याप्त है वही दिखने लगता है। पर उस तत्व को पहचानने के लिए नाम रूप से ध्यान हटाना होगा। इस ध्यान हटाने को ही संन्यास या त्याग कहा जाता है। और ये प्राप्ति उसी को हो सकती है जो कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ये प्राप्ति नित्य प्राप्त वस्तु की है जो पहले से ही प्राप्त है। तो मुझे कुछ और पाना है ये मन में न हो तो ही जो पहले से ही प्राप्त है उस पर ध्यान जाएगा। तो इस बात को जो ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है इस पहले श्लोक में भी कहा, और कहा वही तत्व जो सब में विद्यमान है तो नाम रूप के त्याग देने से अनुभव में आता है, वही श्री शंभु है जिन्हें हम नमन करते हैं। पर इस नाम रूप का त्याग करके उस तत्व में मन को पूरी तरह से लगाना, उसको पहचानना, उसी को हर जगह देखना, किसी चीज का जिसे हमें पूरा परिचय है, पूरी तरह से हम जिस
से हमारा आज का दिन, आज का व्यवहार चल रहा है, उस सब को पूरी तरह से छोड़ देना वो सभी के बस की बात नहीं। तो इसीलिए कहा कि ऐसी स्थिति में जहां हमें अभी उसके लिए तैयार नहीं है तो तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी कैसे हो? कर्म द्वारा। तो हम बैठे ना रहें, कर्म करें। वो कर्म से ही तैयारी होगी और फिर उस तैयारी से वहां हम उसी दृष्टि तक पहुंच पाएंगे। तो अब कर्म भी कैसे करें? तो कहा काम कर्म तो दो प्रकार के होते हैं, काम्य कर्म और निष्काम कर्म। अब काम्य कर्म भी करें तो ये जान के करें, कर्म मर्मज्ञ, कर्म के मर्म को जानकर करें कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति यानी होता क्या है, इस चीज को हम जरा थोड़ा ध्यान से देखें तो सही में वो प्रसन्नता तो मुझ में ही है। मैं ही वो सुख हूं जिसे मैं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। इच्छा पूर्ति होती भी है तब मन उस इच्छा पूर्ति के क्षण में शांत हो जाता है और उस शांति में उसी सुख का अनुभव होता है जो मैं स्वयं हूं। यदि ये जान के हम इच्छा पूर्ति वाले कर्म भी करें तो धीरे धीरे उसका मोह भी छूटेगा। और यदि निष्काम या कर्तव्य कर्म करते हैं, और तो कर्तव्य कर्म में तो है ही ऐसा कि मुझे कुछ उससे लाभ मिले ऐसे भाव नहीं है, मुझे करना चाहिए इसीलिए मैं कर रहा हूं। और यदि करना चाहिए इसीलिए मैं कर रहा हूं तो फिर मेरा मन उस कर्म पर ही केंद्रित रहेगा, इस वर्तमान में ही केंद्रित रहेगा, क्योंकि मुझे करना चाहिए। यदि काम्य कर्म करते हैं तो मन भविष्य में जाता है, मुझे ये मिलेगा, इससे लाभ होगा। यहाँ करने से कुछ नहीं मिलने वाला। कर्तव्य कर्म की विशेषता ही ये है कि जिसे करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर मैं क्यों करूं? क्योंकि करना चाहिए और कोई कारण नहीं। अब करना चाहिए यही कारण हो तो करते हुए हमारा मन कहाँ रहेगा? उसी वर्तमान में रहेगा। और वर्तमान ही वो स्थान है जहां इस तत्व को पहचाना जा सकता है, भूत और भविष्य में है ही नहीं। तो जैसे ही हमने उस कर्म को इस दृष्टि से देखकर किया, और किस भाव से किया, यह देवः संप्रपूज्यते, जिसकी पूजा है, जिस आराधना है, उस शंभु को मैं नमन करता हूं जो मेरे सारे कर्म जिसकी आराधना है। तो ये जो जागरूकता है, ये जो भाव है, इसके साथ हम कर्म करें तो ये कर्म ही हमें तैयार करते हैं उसे पहचानने के लिए। चाहे अभी हमारी भेद बुद्धि हो, चाहे द्वैत बुद्धि हो, चाहे सगुण साकार रूप में उसको पहचाने, कोई बात नहीं। इसीलिए जब हम कर्म भी भगवान के लिए करते हैं तो कोई संबंध जोड़ के करें तो और भी ज्यादा सार्थक होगा। जैसे हम कहें हमारा कोई प्रिय है, माता पिता हो, पुत्र पुत्री हो, या भाई बहन हो, मित्र हो, बंधु हो, कोई भी जो हमें प्रिय है, वो प्रिय के लिए हम सारे कर्म कर पाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत प्रिय अतिथि आने वाले हो हमारे घर पे, हम क्या करते हैं? मन में उत्साह होता है, फिर घर पे सब सफाई वगैरह करते हैं, सब कुछ अच्छे से सजाते हैं। क्यों? वो आ रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। इसमें मेरा अपना कोई विशेष स्वार्थ या लाभ नहीं है। वो आ रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, उनके लिए सारी व्यवस्था अच्छी की। ये किसके, अब क्या हो रहा है इसकी वजह से? चिंतन किसका हो रहा है? मेरा अपना नहीं, चिंतन उन अतिथि का हो रहा है जिन्हें मैं, जिनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तो पूरा हमारा मन जो है उन्हीं में, उनका ही चिंतन। अब उनका चिंतन होते 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 वो घड़ी भी आ गई, वो पधारने वाले हैं, बहुत उत्साह बढ़ रहा है। और ऐसे मौके पे जब वो आ जाते हैं तो हमारा आनंद क्या होता है? आ गए, इतनी खुशी।
आगे आज दिखा हाँ वो दिखे एयरपोर्ट में जाके खड़े वो आगे उस तरफ गए पे सामान लेने ओरे दिख गए बढ़ती जा रही हो जाता कुछ फिर हम लेके गए और फिर हमने देखा सारी तैयारी हमने की सब सार्थक हुआ बिल्कुल वो भी प्रसन्न है उनकी प्रसन्नता हुई तो हमारे सारे कर्म की पूर्णता होगी फिर क्या हमें और कोई फल चाहिए और किसी की अपेक्षा नहीं अरे वो खुश हो बस हो गया अपना काम बोले शुरुआती तौर पे यहाँ ठीक है पर ये कर्म योग कहते हैं यहाँ पे मत रुकना इससे आगे बढ़ते हुए भगवान शंकराचार्य जी भगवद गीता के भाष्य में कहते हैं कि कर्म योग इतना कर्म योग क्या होता है बोले कि इतनी भी इच्छा ना हो कि ईश्वर प्रसन्न होंगे हाँ तो फिर किसके लिए क्यों भी करना चाहिए बस ईश्वर की प्रसन्नता की इच्छा भी मत रखो उतना भी कामना नहीं ये तो बहुत ही उच्च आदर्श है पर शुरुआत में हमसे कम हम इतना तो कर सकते हैं हम ईश्वर को प्रसन्न करें देखिए बहुत विचित्र प्रकार की हमारे मन की हम पूरे समय प्रसन्न तो करना चाहते हैं तो किसको आसपास के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं लोगों को खुश करना चाहते हैं इंप्रेस करना चाहते हैं एक बार मुझे गुरु जी ने बहुत सुंदर बात बताई है हमारी मानसिकता कैसी है we buy things that we do not need with the money we do not have to impress people we do not like जो हमारे पैसे नहीं है उन पैसों से क्रेडिट कार्ड या लोन हमारे थोड़ी है जो हमारे पैसे नहीं है उससे ऐसी चीजें खरीदते जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसके बिना हम जी रहे हैं अच्छे से पर क्यों ताकि वो लोगों को दिखा सके जो हमें पसंद नहीं है ऐसी मानसिकता हम लोगों को खुश करना चाहते हैं उनको इंप्रेस करना चाहते हैं पर कभी ये सोचा है कि जिसने सब कुछ दिया है वो इंप्रेस हो रहा है कि नहीं हमसे यदि उनको खुश करने के लिए हमारे सारे कर्म हो जाए तो बाकी तो क्योंकि वो सब में व्याप्त है सब खुश होने ही है वैसे भी यदि वो खुश हो जाए तो बाकी सब खुश इसका अर्थ ये नहीं कि किसी को ना खुश करके किसी को खुश करना ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें भी वही विद्यमान है तो निष्कामता से करे कर्तव्य बुद्धि से करे और ईश्वर की पूजा समझ के करें भगवान खुश होने चाहिए मूर्तिकार की बात है बहुत अच्छा मूर्तिकार था बहुत सात्विक था स्वयं एक साधक का मूर्ति बनाते बनाते वो भगवान का ऐसा भक्त हो गया कहते एक बार एक राजा ने उसको मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया लेकिन मंदिर के अंदर तो मूर्ति थी पहले से पर राजा को लगा कि अब भगवान के दर्शन सबको दूर दूर से होने चाहिए तो उन्होंने क्या कहा बोले शिव जी की मूर्ति बनाने को कहा और इतनी बड़ी बनाओ हम मंदिर के ऊपर उसको लगाएंगे मंदिर का प्रवेश द्वार है वहां ऊपर लगाएंगे तो लोग आए तो भगवान के दर्शन हो और पास से ही दूर दूर से हो सके ऐसे बनाओ मूर्ति बढ़िया सी और बिल्कुल मंदिर के द्वार के ऊपर लगाएंगे ठीक है वो तो बहुत खुश हो गया लग गया काम में अब धीरे धीरे वो आकार लेने लगी मूर्ति वो राजा बीच बीच में आते थे वो भेष बदल के आते थे किसी को पता ना चले खुद सुपरवाइज करके आते थे मूर्तिकार को मालूम था बोले कैसा चल रहा है काम देख के जाते थे और फिर जो तारीख तय हुई थी कि जिस दिन वो लगाना था वो बहुत निकट आ रही थी मूर्तिकार को रेडी है चलो अभी लगाना है हमको ऊपर लगा देना चाहिए फिर उद्घाटन भले जब भी करे तो महाराज एक और सप्ताह दे दो कुछ दिन और दे दो कुछ दिन और दे दो महाराज ने देखा इतनी सुंदर मूर्ति उनके चेहरे पे जो एक
शांति, प्रसन्नता, करुणा, ये सब कुछ उनके चेहरे पे दिख रहा है। वो शांभवी मुद्रा और सुंदर गंगा जी जटा से निकल रहे चंद्रमा है, इतनी सुंदर मूर्ति, ऐसे चेहरे में भी एक सौम्यता, पूरी तरह से इतनी सुंदर मूर्ति थी। बोले कि इतनी तो अच्छी तैयार हुई, इससे ज्यादा क्या करने वाले हैं? तो मूर्तिकार ने कहा थोड़ा समय और दे दीजिए। ठीक है, 2 दिन देता हूं तुमको, उससे 1 दिन जाए, 2 दिन ठीक है, मैं दिन रात काम करूंगा, पर ठीक है। क्या करने वाले हैं राजा को पता नहीं था। ठीक है, 2 दिन बाद आए राजा जी, बोले तैयार है? बिल्कुल। शरीर से थका हुआ था पर मन प्रसन्न हो गया। महाराज धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। तो महाराज देखने लगे ध्यान से कि ये 2 दिन में इसने किया क्या है। देखा, जैसे 2 दिन पहले था वैसी ही मूर्ति दिख रही थी, चेहरा वैसा का वैसा था ही, परफेक्ट था, तो उससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं। पूरा देखो, कुछ उसमें बदलाव नहीं दिखा, कुछ भी बदलाव नहीं दिखा। अच्छा, तुमने किया क्या है आखिरी 2 दिन? What did you achieve? Because I am seeing it is the same. 2 दिन पहले जैसे था वैसे। राजा को पीछे लेके गया। महाराज, ये पीठ ना, वो पीठ में जो ये जो दिखता है ना, वो हड्डी जो साइड, वो बराबर नहीं आ रही थी, तो उसके लिए थोड़ी घिसाई करनी थी, वो थोड़ा कम रह गया था, इसीलिए मैंने कर दिया। राजा ने कहा तुम कैसे मूर्ख हो? वो बोले कि ये मूर्ति कहाँ लगने वाली तुमको पता है? वो प्रवेश द्वार के ऊपर लगने वाली है, उसके पीछे वो मंदिर का पूरा शिखर है, इसीलिए उसकी पीठ जो है मूर्ति को देखने नहीं वाला है। तो क्यों उसके लिए इतना समय तुमने बर्बाद किया, इतनी मेहनत की, दिन रात काम किया? जरूरत क्या थी? क्या आवश्यकता थी? ऐसे छोड़ देते, क्योंकि आगे से तो इतनी सुंदर मूर्ति थी। महाराज क्षमा करना, पर ये मूर्ति मैं आपके लिए नहीं बना रहा, मैं तो उस ईश्वर के लिए बना रहा हूँ जिसकी नजर तो हर दिशा में है। तो आप शायद नहीं देख सकते पीछे पीठ पे क्या है, भक्त लोग जो आते हैं वो नहीं देख सकते, पर ईश्वर स्वयं तो देख रहे हैं। तो मैं कैसे कोई चीज अधूरा छोड़ दूं? इस भाव से जब कोई करता है तो वही उस ईश्वर को, तो ये तैयारी है। तो काम या निष्काम कर्मभ्याम यो देव संप्रमुच्यते, कर्मी भी कर्म मर्मज्ञ तस्मै श्री शंकरे नमः। अब प्रथम श्लोक में ये पूरा विस्तृत हमारे दृष्टि की बात की, द्वितीय श्लोक में उसकी तैयारी के रूप में कर्मयोग की बात की। अब यदि दोनों ना करें तो ऐसी दृष्टि भी नहीं है, और कोई जैसे कहते हैं ना, कबीरदास जी कहते हैं राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तो इसका दूसरा लाइन गुरु जी ने जोड़ दिया। वैसे तो तुलसीदास जी का दोहा है, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तो गुरु जी ने दूसरा लाइन जोड़ा, ऐसे शिष्य को करे कैसे गुरु तैयार। क्योंकि ऐसा तो दोनों नहीं कर रहा है, ना तैयारी कर रहा है, ना ही वो वहां तक पहुंचा है। तो ऐसा आलसी शिष्य हो, ऐसा साधक हो, जिसको साधक कहा भी नहीं जा सकता, शिष्य कहा भी नहीं जा सकता, तो उसको क्या होता है। और देखिए वो क्या होता है वो बता के भी उसी शंभु की आराधना हो रही है। ये सुंदरता है इस रचना की। तो तृतीय श्लोक पढ़ते हैं, यद ज्ञानहता मूढ़ाः भ्राम्यन्ते बहुयोनिषु आत्महत्या परिग्रस्ताः तस्मै श्री शंभवे नमः। कहते हैं
यद अज्ञान हताः, हताः यानी जिसकी वजह से, जिसकी मार से पीड़ित है। किसकी मार से पीड़ित है? अज्ञान। अज्ञान से पीड़ित है। किसके अज्ञान से पीड़ित है? वो कहते हैं जिसके अज्ञान से पीड़ित है। यत्, यत् और तस्मै। तो जिसके अज्ञान से लोग पीड़ित होकर भ्राम्यन्ते बहुयोनिषु, भटक रहे हैं, अलग अलग जन्म लिए जा रहे हैं अलग अलग योनियों में। ऐसे जिसके अज्ञान की वजह से ये भटकन चालू है हमारा, तस्मै श्री शंभवे, उन शंभु को हम नमन करते हैं जिसके अज्ञान की वजह से। अच्छा, तो यद अज्ञान हताः, जिसके अज्ञान की वजह से जो पीड़ित है, और वो कैसे है? मूढ़ाः। मूढ़ाः, मूढ़ शब्द का अर्थ है मूर्ख। और वो मूर्खता क्या है? मूर्खता यानी अज्ञानी है। वो नहीं जानता और जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। ऐसा प्रयास कैसे करते हैं? कर्मयोग द्वारा। तो ना ज्ञानी है और ना ही प्रयास कर रहा है, इसीलिए मूर्ख है। क्योंकि अज्ञानी है तो चलो उसको सिखाया जाए, उसको बताया जाए और वो करे, तो कम से कम वो तैयार तो हो पाए और वहां तक पहुंच भी पाए। पर वो करने को भी इनकार करता है कि पहुंचे तो नहीं है, पर यात्रा शुरू भी नहीं करना चाहते। आएंगे नहीं भैया, पर हमको दर्शन करने हैं। हम चलेंगे नहीं, पर पहुंचना जरूरी। अब कैसे? किसी को कहते हैं मूढ़ा। और कई बार हमारा आग्रह ऐसा ही होता है, जो शास्त्र कहते हैं ये साधना करो, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तुम जैसे जीवन जी रहे जो नहीं, उसका फल चाहिए हमको, साधना का फल चाहिए, पर साधना वो करेंगे, हमसे नहीं होगा। ये तो गड़बड़ वाली बात है। यही चीज है यहां कि अज्ञान हताः मूढ़ा, मतलब नहीं जानते और जानने का प्रयास ही नहीं करना चाहते, और फिर भी उसका फल चाहते हैं। कई बार हम अपने प्रॉब्लम्स लेके किसी के पास जाते हैं, किसी के भी पास, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। ये सब समाज में, ये सब लोग कभी परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये किसी के पास भी जाओ, या फिर किसी सन्यासी के पास, संत के पास चले जाओ, प्रॉब्लम है कि इन्हीं लोगों के पास तो जाते हैं जिस क्षेत्र का, जिस प्रकार का प्रॉब्लम। और ये सब लोग हमें पहले तो एडवाइस देते हैं, ये ऐसा करो, ये करना छोड़ दो। सब देखो, डॉक्टर भी बोलता है, अकाउंटेंट भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोलता है, लॉयर भी बोलता है, सन्यासी भी बोलता है, यही भाषा। क्या? इसको छोड़ दो और इसको अपना लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब, और कोई तरीका है? और कोई तरीका मतलब जो छोड़ने को बोल रहे हो वो बिना छोड़े, और जो अपनाने को बोल रहे हो उसे बिना अपनाए। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता? रास्ता नहीं निकाल सकते? अकाउंट्स किसी तरह बैलेंस नहीं हो सकता? कोई रास्ता होगा ना? नहीं, लूप होगी। कर दो ना थोड़ा सा, ऐसा दिखा दो। लुक एट, सबसे कोई शॉर्टकट है? करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा स्कूल में गणित सीख रहा था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पिताजी से पूछा, ये मुझे जरा सिखाओ। क्या? 364 प्लस 783 कितना होता है? तो पिता ने बोला, कितना लाना है तुम? क्योंकि मैं सीए हूं, जितना लाना है ला देंगे। और वो एडवाइस जो मिलता है, क्या वो एडवाइस मानने को तैयार है हम?
कोई भी, तो वो तैयार जो नहीं होता है वो उसकी भी तैयारी नहीं रखता कि चलो हमें एक मार्ग बताया जा रहा है, उस मार्ग पर चलने के लिए हम तत्पर हैं, वो तत्परता ही ना हो, उसे कहते हैं मूर्ख। अज्ञान होना वो बुरी बात नहीं है, अज्ञान तो हो सकता है, हम तो पैदा ही से अज्ञानी है, पैदा हुए हैं अज्ञान की वजह से, तो वो तो ठीक है चलो, पर उस अज्ञान से निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, कोई मार्ग दिखा रहा है तो चलने में भी हम आलस कर रहे हैं, अपने ही उद्धार के खिलाफ है, इसीलिए उसको कहा आत्महत्या परिग्रस्त। यही सही में आध्यात्मिक आत्महत्या है, अपने आप को मार देना यही है कि हम प्रयास भी नहीं करना चाहते। शास्त्र बताते हैं ये करो, मुझे पर ये करने की इच्छा है, ऐसा छूटता नहीं है मुझसे। और फिर हमने एक नया शब्द भी खोज लिया, ये ना थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ आप, प्रैक्टिकल तो क्या ये कोई थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली तो है, इसमें क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट। और टिप्स होंगे तो प्रैक्टिकल ही होने चाहिए, नहीं तो टिप्स ही नहीं है। प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, प्रैक्टिकल, पर फिर भी तैयारी ही नहीं हो तो आत्महत्या ग्रस्त है, अपने आप को मार, कोई प्रयास भी नहीं कर रहे। तो ऐसी हालत में जो है यद अज्ञान आता, जिसके अज्ञान की वजह से पीड़ित होकर बिना कोई प्रयास भी किए, ये जो अपने ही उत्कर्ष को जिसने मार दिया है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसका भ्राम्य पे भटकता है। कहा बहु योनिषु, अलग अलग योनियों में अलग अलग जन्म लेता रहता है, घूमता फिरता रहता है। हम भी यदि हमारी पहचान की बात करें, हम कई बार अपना परिचय जब देते हैं तो परिचय कैसे देते हैं, हमारी पहचान किस पर आधारित है, किससे संबंधित है, जिसके संदर्भ में मैं अपना परिचय दे रहा हूं, क्या वो स्वयं स्थिर है, शाश्वत है, नित्य है? जिसका संदर्भ ले रहा हूं वो स्वयं ही अनित्य है। मैं क्या कहता हूं कि मैं इस जगह पे जन्म लिया था, अब जैसे फिर हम कहते हैं वो जगह तो आज तो वो है ही नहीं, वो अस्पताल नहीं है, वो घर नहीं है, वो मोहल्ला नहीं है, सब बदल, सब चला। तो फिर उसके साथ क्या संबंध बांध के बैठे? मैं इस स्कूल में जन्मा, ये माता पिता, ये दादा दादी, ये पूर्वज, यदि हम देखें हमारे संबंध और संदर्भ क्या है, किसके संदर्भ में बोल रहे हैं? या तो ये हमारे संबंध बाहर के, या तो हमारे शरीर के संबंध में बोल रहे। मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूं या साल की, मेरी उम्र इतनी है, ये सब हम कोई भी फॉर्म लिखते हैं तो सारा संदर्भ जो लिया जाता है, जिसके संदर्भ में लिखते हैं, वो सब अनित्य वस्तु। देखिए, तो मेरा परिचय, मेरी आइडेंटिटी क्या है? My identity is established upon things that are fleeting, temporary, and many things have got destroyed also. वो चीजों का आज अस्तित्व भी नहीं है, पर उसके संदर्भ में ही मैं चल रहा हूँ। ये बात देखिए, ये कोई फॉर्म भरने में हमको कोई व्यवहार में बदलाव नहीं लाना है, नहीं तो नित्य ब्रह्म के साथ हमारा संबंध, इसके बेटे हो ब्रह्म के बेटे, इसके पिता हो ब्रह्म के पिता, कौन हो? ब्रह्म, नाम क्या है? ब्रह्म। ताजमहल के दर्शन मुफ्त में हो जाएंगे, क्योंकि लोग वहीं ले जाएंगे हमको, जाओ भैया देखो ताजमहल, अपनी खिड़की से दिखेगा, वहां बंद कर देंगे आप। तो यह व्यवहार
के लिए नहीं है, व्यवहार में तो द्वैत होता ही है। कोई पूछे उत्तरकाशी से लौटने के बाद आपका नाम क्या है, तो वही बताना जो आपके आधार कार्ड पे है। मैं तो वो शंभू, मैं वही विश्वनाथ। ये हमारी दृष्टि, हमारी पहचान क्या है, हमारा मूल संबंध क्या है, हम किससे संबंध रखते हैं। और हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर बात यह है कि ये महत्व का नहीं है कि मैं कौन हूं, ये महत्व का है कि मैं किसका हूं। और मैं किसका हूं, वो कौन है, क्या वो नित्य है, शाश्वत है, या वो भी मेरे जैसा ही है। तो हमारा संदर्भ में इस पोस्ट पे हूं, मेरा पोस्ट, मेरा डेसिग्नेशन, चाहे किसी में कहीं पर भी हो, वो पोस्ट ही नहीं रहेगा कुछ समय के बाद। क्योंकि एक बार हम रहे थे, उसके बाद उन्होंने लगा कि पोस्ट निकाल दो। कोई भी हमारा आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने का कोई भी बेसिस है, वो बेसिस ही बेसलेस है। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, हु एम आई? इसीलिए हम क्या है, अलग अलग चीजें बनते जाते हैं। इसको कहते हैं ब्राह्मण्यते बहुयोनिषु। क्यों? किसी का संदर्भ मिला, हम कुछ बन गए, फिर दूसरे किसी का संदर्भ मिला, उससे कुछ बन गए। ऐसे अलग अलग पहचान बदलते जा रहे हैं। पर कोई नित्य पहचान हमारा है, वो तो जानते नहीं कि मैं सही में कौन हूं। ठीक है, ये सब तो हमारे संबंध है, पर मैं कौन हूं? स्थायी मेरी पहचान क्या है कि मैं किसका हूं? मैं तो उसका हूं जो हमेशा स्वयं सिद्ध है, स्वतंत्र है, सत्स्वरूप है। शुरुआत वहां से तो करें, फिर हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो स्वयं में ही, पर कम से कम संबंध जोड़ना भी है। इसलिए कहते हैं हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये सब जो योनियों में घूमना भटकना है, इसके साथ में ये, इसके साथ में माता या पिता हूँ, इसके साथ में पुत्र या पुत्री हूँ, इसके साथ में भाई या बहन हूँ, इसके साथ में मित्र हूँ, इसके साथ में ये अलग अलग जो होता रहा है, हम बदलते जा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना, क्योंकि कोई स्थायी मेरा आइडेंटिटी है नहीं। तो कोई आया बड़े प्यार से, हरिओम, कितना अच्छा लगा, फिर दूसरा आया, अभी वो दूसरे इधर उधर है वो, और वो दूसरा आया तो एकदम, क्यों? उसके अनुसार रेस्पॉन्स ये था, वो दुश्मन आया मेरा, ये का होशियार है, ये क्यों? अब ये सामने वाले दोनों कंफ्यूज, लेकिन मेरे से मिल रहे थे, अभी क्या हो गया अचानक? मेरी आइडेंटिटी में नया जन्म ले लिया, अभी 2 जन्म पैरेलली चल रहे हैं, उठने में तीसरा आया तो तीसरा जन्म हो गया। आप सोचो, the point is I don't know who I am changing my identities, इसीलिए मेरा कोई कांस्टेंट बिहेवियर है, मेरे राग द्वेष के अनुसार चल रहा है। काउंटर पे खड़े हैं, पहले चीज परोसी, अरे वाह अच्छी सब्जी है, दूसरी चीज है दाल, ये कैसी दाल बनी है, चेंज हो गया सारा। क्या हो उस एक संदर्भ के साथ मेरा, अरे क्या मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? क्या उसको ढूंढना मेरा कर्तव्य नहीं है? मैं खुद भी तो स्थिर होना चाहता हूं। पूरा जीवन हम लगा देते हैं सेटल होना है। शुरुआती दौर में अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, फिर सेटल हो जाएंगे, पढ़ाई करने के बाद अभी तो जॉब ढूंढ रहे हैं, फिर सेटल हो जाएंगे, अभी जॉब शुरू की है, सेटल हो जाएंगे, जॉब तो लग गया, अब शादी हो जाए, सेटल हो जाएंगे, शादी हो गई, उसके बाद शादी हो फिर एक बच्चा हो जाए तो फिर सेटल हो जाएंगे, बच्चा हो गया उसके बाद फिर उसके बाद अभी तो परिवार की जिम्मेदारी है, सब लोगों का ध्यान रखना है, तो अभी तो कुछ समय के बाद रिटायर हो जाए, फिर सेटल हो जाएंगे,
रिटायर होने के बाद अब यहाँ जाना है, वहां जाना है, इधर करना है, वो करना है, उस बेटे के साथ, उस पोते के साथ, उस नाती के साथ, क्योंकि सब जगह पे अभी ड्यूटी लगेगी, चाइल्ड केयर की ड्यूटी, सेकेंड इनिंग्स वो चलता रहेगा। वो उसके बाद करते 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 अब सेटल कब होंगे? क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये भ्राम्यन्ते बहुयोनिषु, हमारा जो संदर्भ है वही इतना बदलाव वाला है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान ही बदलती जा रही है। हम घूमते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं। यदि मेरी स्थायी पहचान, इसका अर्थ ये नहीं कि हम ये सब ना करें, ये सब करते हुए भी यदि वो स्थायी पहचान के साथ मेरा संबंध हो, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं एक साधक हूं, मैं एक शास्त्र का शिष्य हूं, मेरे गुरु का शिष्य, इस प्रकार से एक स्थायी संबंध बांधकर फिर मैं सभी से जुड़ूं, तो मेरे जीवन में, मेरे संबंधों में स्थिरता आएगी। नहीं तो जीवन अस्थिर ही रहेगा। बहुत गहरी बात है यहाँ पर जो तपोवन महाराज ने बताई। ये भ्राम्यन्ते बहुयोनिषु, और ये उपनिषद में तो कहा असुर्या नामते लोका अंधेर तमसावृता, वहां सूर्य भी पहुंच नहीं सकता, कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे अंधकारमय लोक में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मनुष्य जीवन में ये संभावना है कि हम सब यहाँ उत्तरकाशी में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। उत्तरकाशी में कुछ और भी योनियां रहती हैं जो गंगा जी के पास भी रोज जाती है और पीठ में बहुत सारा रेत लाद के लेके जाती है। वो भी यहाँ उत्तरकाशी के ही निवासी हैं, गंगा जल पीने वाले हैं, और उनके पास ये सौम्यकाशीषु स्तोत्र पढ़ने का अवसर नहीं। क्यों? शायद पिछले जन्मों में आए होंगे कैंप में, पर सीखा नहीं जो सीखना था, पर इच्छा रखी हम बार बार उत्तरकाशी आए, बस गंगा किनारे हम बस जाए, गंगा जल पीने को मिले। भगवान ने कहा था ये केवल और केवल मनुष्य जन्म में संभव है और किसी जन्म में संभव नहीं। बाकी सब मिल सकता है, गंगा जल मिल सकता है, गंगा तट पर निवास मिल सकता है, पर ये ज्ञान केवल और केवल इसी जन्म। इस अवसर को हम यदि खो देंगे तो उसी को आत्महत्या कहा है, कि हमने अपना ही उत्कर्ष का जो मार्ग था आत्महत्या यही है कि मैं अपने आप को पहचानने से रह गया, मौका मिला था खो दिया, और उसके बाद जो खेद करेंगे उसका क्या फायदा, क्योंकि संभव तो है नहीं, हमारे लिए ही उपलब्ध है। इसीलिए ये हम कहते हैं ये शास्त्र से इतना डराते क्यों हैं हमको? डर नहीं दिखाए तो हम भी कहां करते हैं काम, और ये डरा नहीं रहे हैं, ये तो सत्य बता रहे हैं कि यही होना है। यदि हमने मौका छोड़ दिया तो दूसरी बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब मिलेगा पता नहीं है हमको, क्योंकि हम कैसे कर्म लेके आए हमको क्या पता। ये तो एक मिल गया मौका, एक मनुष्य जन्म मिल गया, यहाँ एक गुरु का जो आश्रय मिल गया, शास्त्र की कृपा मिल गई अभी, अब ये पाकर भी यदि हमने खो दिया तो बड़ी हानि है। भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं, जगह जगह पर हमारे सारे जो आचार्यगण, ऋषिगण, गुरुजन सब कहते हैं कि ये मिला है, इसको छोड़ मत देना, ये स्वर्णिम अवसर है, इसको कैसे हम छोड़। बुद्धिमानी तो यही होगी कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए, जिसके अज्ञान से ये सब कुछ होता है, भटकना शुरू हो जाता है, उसको छोड़ना है, उससे निकलना है, तो ये ज्ञान प्राप्ति अनिवार्य है। यद अज्ञानहता बुधाः भ्राम्यन्ते बहुयोनिषु आत्महत्या परिग्रस्ताः तस्मै श्री शंभवे नमः।